स्वागत है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनेस्थेटिक के बारे में देखा था और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सीडेटिव और हिप्नोटिक के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीडेटिव और हिप्नोटिक, जिसमें हम लोग डायज़ेपाम, अल्प्राजोलम और फिनोबार्बिटल ये तीन स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे हमारी सबसे ज़्यादा रनिंग की दौड़ भाग की ज़िंदगी है और बिज़नेस का टाइमिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी रात जगते हैं, नींद नहीं आती, किसी और वजह से टेंशन में रहते हैं तो पूरी पूरी रात जगते हैं। और आजकल तो बहुत सारे गेम्स भी आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लड़के उसमें इन्वॉल्व हैं, बॉयज़ गर्ल्स सभी इन्वॉल्व हैं कि हाँ पबजी नाम से और बहुत सारे गेम्स आते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम लोग को नींद आती ही नहीं है, पूरी पूरी रात जगते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारा माइंड क्या होता है, वो एक्टिव रहता है, पूरी पूरी रात एक्टिव रहता है और हमें नींद नहीं आ पाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें फिर नींद की स्लीप तो चाहिए, हमें कैसे भी करके स्लीप आनी चाहिए। अब स्लीप नहीं आ रही है तो इसकी वजह से क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास में कुछ ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन है, लेकिन हम सबको ये मेडिसिन नहीं दे सकते। जो सीरियस केस होते हैं कि जिसको कई दिन से नींद नहीं आ रही होती है या नींद आने में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, हर किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। सपोज़ आपने पूरी रात गेम खेल के गुजार दिया या कहीं और किसी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करने में गुजार दिया, तो फिर क्या करेगा, दूसरे दिन आपको नींद नहीं आई होगी तो क्या उसके लिए आपको वो मेडिसिन देगा? डॉक्टर कभी नहीं देगा। तो क्या करना है कि मतलब इस केस में देते हैं कि बहुत सीवियर केस रहता है कि जिसको कई दिन से नींद नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये हिप्नोटिक और सीडेटिव ड्रग देते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि हिप्नोटिक आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप विच रिजेंबल्स द नेचुरल स्लीप। होता क्या है कि हमें अब नींद नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं इंसोम्निया, और इंसोम्निया का केस हो गया तो क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती है इंसोम्निया में, तो हिप्नोटिक क्या करते हैं कि हमें डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कर देते हैं, नींद रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। जो भी नेचुरली हम लोग 6-7 घंटे 8 घंटे सोते हैं, तो हम हिप्नोटिक अगर मेडिसिन लेते हैं तो क्या होगा कि हमें 6-7 घंटे का आराम से नींद आ जाएगी अगर हम सिंगल डोज लेते हैं। तो अगर हम डोज बढ़ा दिए तो क्या हो जाता है, वो 2-3 दिन तक बंदे लोग सोते रह जाते हैं। तो उसको कभी भी यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर का ज़रूर वहाँ से जाकर के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर किसी ने ले भी लिया है तो। उसके बाद में सीडेटिव क्या होता है, ये हिप्नोटिक ने क्या किया कि नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस किया। अब ये सीडेटिव क्या करेगा, सीडेटिव से क्या होता है, नेचुरल स्लीप तो नहीं आती बट क्या करता है, ये हमारे माइंड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो हमारी माइंड की एक्टिविटी है, एक्साइटमेंट है, हमारा माइंड इससे हमेशा वर्क करता रहता है तो उसके एक्साइटमेंट लेवल को कम करेगा। सपोज हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं लेकिन जब हम मेडिसिन ले लेंगे तो हमारा माइंड क्या होगा, सोचना कम कर देगा तो धीरे धीरे आफ्टर सम फ्यू मिनट्स के बाद में क्या होगा कि हमें नींद आ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में सीडेटिव के केस में ये खुद से इसने नींद नहीं लाया, इसने क्या किया, माइंड को क्या किया, रिड्यूस कर दिया, उसके एक्साइटमेंट लेवल को इसने कम कर दिया और इसने क्या किया, डायरेक्टली नेचुरल स्लीप प्रोवाइड करता है। बट इस केस में क्या होता है, माइंड क्या होता है कि वो डिप्रेस रहता है, धीरे धीरे उसकी एक्साइटमेंट कम होगी तो क्या होगा, वो आफ्टर सम टाइम जैसे अभी सोचना हम बंद कर दिया तो नींद आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि क्वांटिटेटिवली बोथ हिप्नोटिक एंड सीडेटिव प्रोड्यूस डिप्रेशन। दोनों का डिप्रेशन प्रोवाइड करता है ऑफ सीएनएस, बट डिफरेंस एज क्वांटिटेटिव मींस डिफरेंस इन द डेप्थ ऑफ सीएनएस। सीडेटिव क्या करेगा, सीएनएस पे कम डिप्रेस करेगा, बहुत लो, लेकिन हिप्नोटिक ज़्यादा डिप्रेस करेगा। अब हिप्नोटिक ने ज़्यादा डिप्रेस किया तो इसकी वजह से डायरेक्टली नींद आ गई, बट इसने कम डिप्रेस किया तो जिसकी वजह से क्या होगा कि लेस ये डिप्रेस कर रहा है तो हमें नींद आएगी बट धीरे धीरे आएगी, कुछ टाइम लगेगा बट नींद आ जाएगी। ठीक, तो दोनों ड्रग तो हमारे वही हैं, जो ड्रग हमारे सीडेटिव है वही ड्रग हमारे हिप्नोटिक है, बट लो डोज में वो सीडेटिव की तरीके से काम करेगा, हाई डोज में हिप्नोटिक। याद रखना कि इसमें एच आ रहा है, एच मतलब हाई, अगर हाई हो गया डोज तो क्या हो गया, वो हिप्नोटिक का काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में इसको 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, बार्बिचुरेट्स एंड नॉन बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स को अगेन फिर सब क्लासीफाई किया गया है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आता है अगर 6 आवर या उससे ज़्यादा नींद आती है, ये मेडिसिन हम लेंगे तो मिनिमम 6 आवर या उससे ज़्यादा, मोर देन 6 आवर। ठीक है, इसमें ये नंबर चेंज हो सकता है, किसी किसी बुक में 8 आवर भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना।
बारबिचुरेट्स, फिनो बारबिटोन, फिनो बारबिटोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग जिसमें आता है ब्यूटा बारबिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है, लेस देन 3 आवर्स में आएगा साइक्लो बारबिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आएगा मेथोहेक्सिटोन और थियोपेंटल सोडियम। ये हम लोग पिछले लेक्चर में उसमें हम लोग जनरल एस्थेटिक में थियोपेंटन पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये सेम वही स्ट्रक्चर, अगर आपको इसको देखना होगा तो जा करके जनरल एस्थेटिक का इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है नॉन बारबिचुरेट्स। नॉन बारबिचुरेट्स को फिर सब क्लासीफाई किया गया, उसमें बेंजोडायजिपिन डेरिवेटिव जिसके अंदर आता है डायजिपाम, अल्प्राजोलम। एल्कोहल्स दूसरा इसमें क्लोरहाइड्रेट, ट्राइक्लोफॉस सोडियम। एल्डिहाइड में पर एल्डिहाइड एंड मिसलिनियस में प्रोमेथाजीन एंड हायोसाइन। ये सारे ड्रग एक क्लासिफिकेशन हो गए। हमारे सिलेबस में 3 हैं, एक डायजिपाम है, एक अल्प्राजोलम है और एक फिनोबार्बिटल। तो 3 स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे एस्टेरिक मार्क लगा दे रहा हूँ, ये हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। अब हम लोग देखेंगे डायजिपाम। डायजिपाम का ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक 6 मेंबरिंग है, एक 7 मेंबरिंग है और 7 मेंबरिंग के साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। केमिकल नेम की बात करेंगे तो केमिकल नेम 7 क्लोरो 1,3 डाईहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 2H 1,2 बेंजोडायजिपिन 2 ओन। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कैसे इसका नेम आया होगा। ये मैंने क्या किया है, नंबरिंग करके रख दिया ताकि आप लोगों को ये वीडियो लंबी ना हो सके, ठीक है। इसकी वजह से मैंने नंबरिंग पहले ऑलरेडी करके रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायजिपाम। डायजिपाम में क्या दिया इसका 7 क्लोरो। अब क्या होगा कि अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे मुझे क्लोरीन मिल गया, इसलिए 7 क्लोरो हो गया, ठीक है। देखो सेम स्ट्रक्चर वही है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। 7 क्लोरो मिल गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, 1,3 डाईहाइड्रो। अब 1,3 डाईहाइड्रो को समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि इस पे क्या होगा। देखो ये किसका बना हुआ है, ये एक बेंजोडायजिपिन डेरिवेटिव में हम लोग देखे थे। ये किसका डेरिवेटिव है, बेंजोडायजिपिन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसमें एक बेंजीन, इसका नाम ही आ रहा है बेंजोडायजिपिन, तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन का बना है। और किसका बना है, देखो ये 7 मेंबर रिंग है और 7 मेंबर रिंग को कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। 7 मेंबर रिंग में जो सफिक्स आता है उसको इपिन बोलते हैं। और इसमें नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एजा। और इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 के लिए डाया, ठीक है। इसके 1 पे लगा है हाइड्रोजन। तो अब इसको देखो क्या बन गया, इसका नाम 7 है तो 7 इपिन और उससे पहले क्या लगा है, डाया। तो बेंजीन प्लस बेंजोडायजिपिन बन रहा है कि नहीं। बेंजीन का ये बेंज लिया, बेंजो डायाजिपिन, तो ये एजा और डाया मतलब ये डाया एजापिन, बेंजोडायजिपिन डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें केमिकल नेम में आ रहा है 1,3 डाईहाइड्रो। इसमें क्या हो रहा है कि देखो अभी यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है। अभी इस केस में यहाँ पे बॉन्ड लगा है। इस बॉन्ड को जब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो 1,3 इसमें क्या हो रहा है कि ये 1 2 3 तीनों पे हाइड्रोजन है और उस तीनों हाइड्रोजन को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये सेचुरेटेड रिंग बना रहे हैं। ये तीनों हाइड्रोजन को हम लोग को कंसीडर करके चलना है, ठीक है, बेंजोडायजिपिन के केस में। तो क्या होगा कि 7 क्लोरो 1,3, तो अब 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 पे भी है, 2 पे है, 3 पे भी है। लेकिन हम किसी 2 को एक साथ लिखेंगे, तीसरे वाले को बाद में लिख देंगे। तो 1 और 3 को मैंने लिखा 1,3 डाईहाइड्रो। अब इसके 1 पोजीशन पे क्या लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा है, इसलिए 1 मिथाइल। यहाँ पे जो केमिकल नेम में लिखा है 1 मिथाइल, ये समझ में आया। उसके बाद में इसके 5 पोजीशन पे, ये जो 5 है, 5 नंबर पे ये क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, तो ये हो गया 5 फिनाइल। इसको हम लोग ये बेंजीन रिंग को फिनाइल रिंग भी बोलते हैं, इसलिए 5 फिनाइल। अब हमने बताया था कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, इसलिए ये यहाँ पे 2H लिखा हुआ है, क्योंकि 1 और 3 को तो हमने पहले लिख डाला है। ये 3 वाले, ये 2 को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक।
और इसमें 1,4 पे क्या लगा हुआ है, 1,4 पे लगा हुआ है नाइट्रोजन, इसीलिए 1,4। और ये किसका स्ट्रक्चर, ये पूरे रिंग को नाम दिया है, मतलब इसमें बेंजीन को भी कंसीडर करना है, ये 7 को भी। तो ये बेंजीन और 7 रिंग मिला करके क्या हुआ, बेंजोडायाज़ेपिन। और इसमें सेकेंड पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा है, कीटोन लगा है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा है, तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा केमिकल नेम एक बार फिर से, 7 क्लोरो, 7 पे आपको क्लोरीन मिला, और 1,3 डाई हाइड्रो, 1 पे भी है हाइड्रोजन, 3 पे भी ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आया। इसको अलग से समझना तभी समझ में आएगा। ठीक है, 3H 1,3 डाई हाइड्रो, ये ऐसा लिखा हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया इसमें, 1 मिथाइल, इसके 1 पोजीशन पे आपको मिथाइल दिख गया। 5 पे क्या मिल रहा है आपको, 5 पे ये फिनाइल रिंग मिल गया। और उसके बाद में 2H, भाई यहाँ पे भी H बताया था कि यहाँ पे भी H हो रहा है, तो इसलिए 2H है। और 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन 2 1,4, 1 पे भी, और ये 4 ये रिंग का नाम, और ये बेंजोडाइज़ेपिन बेंजीन, और ये डाई मतलब 2 नाइट्रोजन, और ये एजीपिन रिंग है। ठीक है, एजीपिन, एजा मतलब नाइट्रोजन के साथ में, और इपिन वर्ड आ रहा है तो बेंजोडाइज़ेपिन, इस तरीके से हो गया। और 2 पोजीशन पे क्या लगा, कीटोन लगा, इसीलिए 2 ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया। स्टोरेज आप लोग क्या करेंगे, इसका यूजेज याद कर लेंगे। यूजेज भी एंटी कन्वल्शन में, भाई किसी को अकड़ी आती है, इसको बोलते हैं फिट आना। तो भाई फिट आती है तो बंदे को कभी भी रास्ता चलते भी कहीं रास्ते में जा रहा है तो उधर उसको अकड़ी आ गई, उस हिंदी में उसको मिर्गी भी बोलते हैं, फिट आना, सीजर्स भी बोलते हैं। तो वो क्या होगा, बेहोश हो जाएगा, वहीं भी गिर जाता है ना। तो इस क्या होता है कि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि ताकि कि वो क्या हो, घर पे ही खा के सोता रहे, कहीं बाहर ना जाने पाए। अदरवाइज़ क्या होगा कि कहीं भी उसके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टोरेज के केस में आप क्या करेंगे, सेम आपको पहले की जैसे स्टोरेज रहेगा। डोसेज फॉर्म में क्या करेंगे, 5 to 30 mg, उसको जिस हिसाब से मुझे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करके ले सकते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर सकता है। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो वैलियम और काम्पोस, CALMPOS, काम्पोस, ये इसके ब्रांड नेम हो गया। वैलियम बहुत फेमस ब्रांड है, इसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे अल्प्राजोलम। तो अल्प्राजोलम के केस में हम लोग, ये हमें अगर याद है, ये पेरेंट, जैसे हम लोग डायज़ेपाम में देख रहे हैं कि एक ये बेंजीन रिंग है, उसके साथ में ये एक 7 मेंबर रिंग है। 7 मेंबर रिंग में 5वें पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा है, एक फिनाइल ग्रुप लगा था। सेम एज इट इज़ वहाँ पे ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, आपको रिंग सेम वहाँ पे मिलेगा, बस उसका क्या होगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे ये CO यहाँ से रिप्लेस होगा, इसके जगह पर एक 5 मेंबर रिंग आ जाएगा। ठीक, तो उसको देखिए कैसे है। ये है अल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर। अल्प्राजोलम में सेम एज इट इज़ कैसा था, जैसे डायज़ेपाम में यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे फिनाइल है, इसके केस में यहाँ पे नाइट्रोजन है, 1,4 डायज़ेपिन। तो ये सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे एडिशनल क्या है कि यहाँ पे एडिशनल हमें ये देखने को मिल रहा है कि नाइट्रोजन के साथ में एक 5 मेंबर रिंग है और फर्स्ट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। केमिकल नेम की बात करेंगे तो केमिकल नेम में 8 क्लोरो, 1 मिथाइल, 6 फिनाइल, 4H, 2,4 ट्राई एजोल, 4,3A, 1,4 बेंजोडाइज़ेपिन। अब इसमें कैसे हुआ कि इसका केमिकल नेम कैसा है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पे डायज़ेपाम के केस में देखे थे तो नंबरिंग हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर पे आता। अल्प्राजोलम के केस में हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे दूसरी जगह से, ऑलरेडी मैंने करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना नंबरिंग करेंगे हम लोग। ये जो मर्ज होता है इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कि सर इसको क्यों नहीं नंबरिंग किए। हाँ, इसके जगह पे कोई हेट्रो एटम आ जाएगा, कोई अदर एटम आ जाएगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम रहेगा तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, बट कार्बन है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये मर्जिंग पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे भी हमने नंबरिंग नहीं किया, वो 3 यहाँ है तो 4 यहाँ पे आ गया। अब देखो इस तरीके से जब हमने नंबरिंग किया तो 8वें नंबर पे मुझे क्लोरीन मिल रहा है, तो 8 क्लोरो, केमिकल नेम में क्या आया, 8 क्लोरो। इसके 1 पोजीशन पे हमें मिल जा रहा है मिथाइल, CH3, तो मिथाइल, इसलिए 1 मिथाइल। 6 पे हमें क्या मिलेगा, फिनाइल, 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे हमें क्या मिल जा रहा है, फिनाइल मिल जा रहा है। ठीक, उसके बाद में 4H,
अब देखो नंबरिंग जब हम लोग किए थे तो उसमें क्या होता है, इससे पहले जो हम लोगों ने देखा तो हाइड्रोजन का जो शिफ्टिंग हो रही थी, इससे पहले के स्ट्रक्चर में डायज़ेपाम के केस में हम लोग जब देखे थे कि हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे हो रही है। अब वो चाहे 3rd नंबर पे आए या 4 नंबर पे काउंटिंग में आए, तो यहाँ पे इस केस में तो 3rd नंबर पे काउंटिंग आ रहा था डायज़ेपाम के केस में, लेकिन अल्प्राज़ोलम के केस में इसी को जब मैं काउंट कर रहा हूँ तो ये किस नंबर पे आ रहा है, अल्प्राज़ोलम की नंबरिंग यहाँ से हुई है, ना कि इधर से हुई है। ठीक है, इस केस डायज़ेपाम के केस में नंबरिंग यहाँ से हुई थी, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे थे केमिकल नेम में, और अल्प्राज़ोलम के केस में नंबरिंग यहाँ से हो रही, तो इस केस में यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहा है रिप्लेसमेंट के बाद में वो 4 नंबर पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 4H केमिकल नेम में। अब देखो ये जो रिंग है, इस रिंग को भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। इस रिंग को नंबरिंग करेंगे तो हेटेरो एटम को हम लोग पहली नंबर देते हैं। ठीक है, तो हेटेरो एटम को नाइट्रोजन को 1 नंबर देंगे, इस नाइट्रोजन को 2, 3, 4, और इसको ये जो पहले 1 नंबर था अब वो 5 नंबर होगा इस छोटे रिंग के अंदर। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन के लिए मतलब 3 के लिए क्या आता है ट्राई, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए हमने बताया कि एजा वर्ड आ रहा है, एजा नाइट्रोजन के लिए वर्ड आता है एजा, और ट्राई हो गया तो ट्राई एजा, और 5 मेंबरिंग है तो ओल। ठीक है, तो ट्राई एजोल 1, 2, 4, भाई 1 पे 2 पे और 4 पे नाइट्रोजन लगा है तीनों के लिए, तो क्या हो गया 1, 2, 4 ट्राई एजोल। अब देखो इसका नाम क्या था, ये रिंग का नाम क्या था इसको देखो, ये रिंग, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड किससे जुड़ा है, दोनों मर्ज है, ये 5 मेंबर रिंग का 5 मेंबर का भी रिंग इससे अटैच है, और ये 7 मेंबर रिंग, दोनों का मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ से दोनों जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो इसमें अगर जो ये 3rd नंबर, इसको हम नंबरिंग किए हैं तो ये 3rd नंबर और 4 नंबर है, 3rd और 4 नंबर का बॉन्ड, अब इसको बॉन्ड का नाम दे दो, इस बॉन्ड का नाम दे दिया है कि ए। ठीक है, ये 5 मेंबर में 3 और 4 इसका नाम दे दिया है ए, तो 3 और 4A ये किससे जुड़ेगा, ये जुड़ा है 1, 4, भाई इसको नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस रिंग में 5, 6, 7, ये इस रिंग की बात कर रहा हूँ अभी 7 मेंबर रिंग, तो 7 मेंबर रिंग में 1, 4 पे नाइट्रोजन लगा है, और इस 1, 4 ये जो बेंजोडायज़ेपिन रिंग है ये जुड़ा हुआ है 3, 4 अल्फा वाले से। ठीक है, वही यहाँ पे लिख दिया 4, 3A, ये किसके साथ में बॉन्ड बनाया है 1, 4 बेंजोडायज़ेपिन, ये बेंजोडायज़ेपिन का स्ट्रक्चर है, ये वाली ये पूरे बेंजोडायज़ेपिन है, इस पूरे रिंग को एक 6 मेंबरिंग और 7 मेंबरिंग ये बेंजोडायज़ेपिन है, ये 3, 4, 3 एक के ये जो 5 मेंबरिंग है इसके साथ में ये बॉन्ड बना के रखा है। आई थिंक केमिकल नेम समझ में आ गया होगा, एक बार आप फिर से इसको रिपीट करके देख सकते हो। यूजेस की बात करेंगे तो ये इंसोम्निया में यूज़ होता है, पहले बता रहा हूँ कि नींद नहीं आती है तो इसके केस में तो इस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय द डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप, फ्रीक्वेंट नॉकटर्नल अवेकिंग एंड अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग। भाई क्या होता है कि इंसोम्निया क्या होती है कि हमें नींद नहीं आती है, तो उसी को बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट नॉकटर्नल अवेकिंग, रात में कभी भी उठ जाते हैं, है ना, या नींद नहीं आती है, या अर्ली मॉर्निंग बहुत सुबह सुबह, तो ठीक है मॉर्निंग के टाइम पे तो सब हर कोई उठता ही है, उठना अच्छी बात है, बट ये नॉकटर्नल मतलब रात के टाइम में एट नाइट, ठीक है, तो उस टाइम पे नींद नहीं आती है पूरी रात, तो क्या करना पड़ता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ और कॉमनली यूज इन टर्म ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर मैनेजमेंट। अगर किसी को एंग्जाइटी का बहुत एंग्जाइटी हो गई है तो इस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है कि इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। पहले सेम एज इट इज़ रहेगा, हर जगह जो हम लोग पढ़ते हैं अभी स्टोरेज वैसे इसको भी लिखना है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, भाई इसको ख़राब होने से बचाना रहता है। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो ये किस ज़ैनेक्स के नाम से जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके नाम से ये पूरे ऑल इंडिया में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत पॉपुलर है ये फेमस है, तो इसके नाम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अब हम लोग बात कर लेते हैं फिनोबार्बिटल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिनोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन या फिनोबार्बिटल क्या होता है, ये हमारा बार्बिचुरेट्स के क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो इसका और इससे पहले जो हम लोगों ने डायज़ेपाम अल्प्राज़ोलम देखा, ये हमारा क्या था, वो नॉन बार्बिचुरेट्स। तो ये क्या होता है इसको पहले समझते हैं।
फिनोबार्बिटोन या फिनोबार्बिटल में क्या होता है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें क्या होता है कि एक अल्टरनेट पे 3 ऑक्सीजन लगे रहते हैं। 3 ये ऑक्सीजन आउटसाइड में, मतलब ये कीटोन हो गया, ओवरऑल कीटोन है, ठीक है। और 3 क्या होते हैं, यहाँ पे NH रहते हैं, यहाँ पे NH है, NH है, 2 NH है, और 3 क्या होते हैं, ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है। और इसके 5 पोजीशन पे एक C2H5 रहता है, एक C6H5 रहता है। नंबरिंग अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके 5 पोजीशन पे एक C2H5 मिल गया और एक C6H5 मिल गया। C2H5 को हम लोग बोल देते हैं इथाइल, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथाइल। और 6 कार्बन है, उसके साथ में 5 हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिनाइल। कहीं कहीं बेंजीन रहता है, ये देखो इस केस में क्या था, इसी यही लिखा है जो फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल लिखा है ना, तो इसका अगर केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते तो क्या लिखते, C6H5 भी हम यहाँ लिख सकते थे अल्प्राजोलम और डायज़ेपाम के केस में, लेकिन हमने क्या लिखा, ओनली रिंग वहाँ पे बना के रखा। तो अब चाहे रिंग बनाओ या फिर क्या करो, ऐसा C6H5 लिख सकते हो। यहाँ पे कैसा लिखा है, C6H5 के फॉर्म में लिखा है, आप ऐसा रिंग बना सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। उसके तो इसका क्या होगा, अब केमिकल नेम 5 इथाइल 5 फिनाइल, और ये जो हमारा रिंग दिख रहा है ये बारबीचूरेट एसिड का ये न्यूक्लियस है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है बारबीचूरेट्स में। कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर आप बारबीचूरेट्स का बनाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने थियोपेंटल सोडियम में हम लोग इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर वहाँ पे देख चुके हैं। थियोपेंटल सोडियम जब जनरल एस्थेटिक पढ़े थे तो उस केस में हम लोग इस ऐसे स्ट्रक्चर आया था, उसको जाकर के एक बार आप देख लेना, ठीक। तो उसके अब इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। तो यूजेस क्या है, सिडेटिव हिप्नोटिक, जो हमारा टॉपिक ही है, बताया कि जो हमारा टॉपिक रहता है, हमारा जो चैप्टर रहता है वही उसके यूजेस रहते हैं। फॉर द शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, जो एनेस्थेसिया दिया जाता है उससे पहले भी इसको हम लोग देते हैं। ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रैग्निन पॉइजनिंग, स्ट्रैग्निन ये जो केमिकल होता है इसके पॉइजनिंग में क्या होता है कि अगर किसी ने गलती से ज़्यादा यूज़ कर लिया है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग एंटीडोट की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं फिनोबार्बिटल को। स्टोरेज की बात करेंगे तो इसको भी कैसे एयर टाइट कंटेनर में हमको रखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से रखना रहता है। फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो हिप्नोटिक और सिडेटिव जो भी रहते हैं ये टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, एलिक्सर के, बहुत सारे इसके फॉर्म आते हैं। और ओरल डोज की बात करेंगे तो 5 to 300 mg तक का रहता है, लेकिन इंट्रावेनस की बात करेंगे IV की, ये तो ले करके कितना होता है कि ये 100 to 200 mg होता है, ठीक है, वंस और ट्वाइस ए डे, इसको हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और ब्रांड नेम की बात करेंगे तो एपिटेन और गार्डिनल ये इसके ब्रांड नेम है, ठीक है। तो इस नाम से ये पॉपुलर रहता है, इस नाम से मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से हमारा हिप्नोटिक और सिडेटिव हो गया कंप्लीट केमिस्ट्री का। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक या ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। तो अगर कैसा लगा ये, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो।